मेरा मित्र है तुमरुका। मैं तुम्हारे दुख को नहीं मिटा सकता, पर तुमरुका यदि चाहे तो तुम्हारे हृदय के दुख को मिटा सकता। आप अपने एक बार तुमरुका जी से मिलो, एक बार तुमरुका जी से मिलो। अब वासुकीनाग के दिल में आ गया कि मुझे तुमरुका जी से मिलना, और तुमरुका जी से मिलने के लिए वासुकीनाग चल दिए। चलते चलते बीच मार्ग में क्या देखा कि घोड़े का तो मुंह लगा है, नारद जी जैसी वीणा है, हाथ में करताल है, और तुमरुका जी चले आ रहे, पुकारते पुकारते नाम जाप करते। भगवान शंकर का मंत्र जाप करते करते, जय गौरी शंकर जय डमरूधर जय 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 त्रिकाल हरे, शिव का नाम लेते 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 चले आ, भगवान शंकर का मंत्र उच्चारण करते करते चले आ। मन में रखा होगा कि ये तुमरुका जी जो शंकर भगवान की कथा करते हैं, शिव जी की शिव पुराण की कथा बाँचते हैं, जो शंकर जी को इतना प्रेम करते हैं, ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह क्यों लगा? ये तुमरुका जी का घोड़े का मुंह इसलिए लगा है क्योंकि तुमरुका जी सुंदर बहुत, इतने सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि तुमरुका जी को देखकर कई लोग उनकी ओर आसक्त हो जाते थे, कई अप्सराएं आ जाती थी, कई देवियां आती थीं। तो तुमरुका जी ने एक दिन शिव जी से वर में मांग लिया, भोले बाबा अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मेरी सुंदरता को हटाकर मुझे घोड़े का मुंह लगा दो, जिससे मैं आपका भजन कर सकूं और आपका स्मरण कर सकूं। घोड़े का मुंह, ये सुंदरता मुझे कष्ट दे रही है। आप मुझे घोड़े का मुख लगा दीजिए। तुमरुका जी सामने खड़े थे, तुमरुका जी को देखा, और तुमरुका जी सामने खड़े हैं। तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाग ने, तुमरुका जी को देखकर वासुकीनाग ने प्रणाम किया, और जैसे ही वासुकीनाग ने प्रणाम किया, तुमरुका जी ने पूछा क्या बात है, क्या हो गया, बहुत चिंता में दिख रहे हो? वासुकीनाग कहते हैं कि मेरा ये शरीर है ना सांप का, ये सर्प का शरीर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को क्यों दिया बाबा? ये किसी काम का नहीं है सांप का शरीर। शेर मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, हाथी मरे तो उसकी खाल काम में आ जाती है, मैं सांप किसी काम का नहीं, क्यों दिया मुझे ये शरीर? तुमरुका जी वासुकीनाग की बात को सुनकर हंस दिए, मुस्कुराए, और मुस्कुराकर उन्होंने वासुकीनाग से कहा, वासुकीनाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे? वासुकीनाग तुम अपना शरीर देखकर दुखी हो रहे? तुमरुका जी ने कहा, संसार में जिसको मेरा शंकर जन्म देता है पृथ्वी पर, उसको व्यर्थ पैदा नहीं करता। पृथ्वी पर अगर आपका जन्म हुआ है तो ये मानकर चलना कि आप साधारण नहीं हो, जरूर आप में कुछ ना कुछ भगवान ने एक्स्ट्रा दिया है, इसलिए तुम्हें पृथ्वी पर पैदा किया, वरना वो पैदा ही नहीं करता, वो जन्म ही नहीं करता। और तेरा खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव जी ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है, शंकर भगवान ने अगर ये शरीर दिया है, शिव जी की कृपा से या मनुष्य की देह मिली है, तो ये कोई साधारण नहीं है, ये कोई साधारण नहीं है।
अपने आप को कभी मत कोसो। कितना सुंदर कहा है इस महापुराण में, दूसरा तुमको कितना भी कोसे ना, उसका कोई असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है, कोई तुमको बद्दुआ भी देना, उसका भी असर तुम पे नहीं होने वाला। कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली भी देना, उसका असर नहीं होने वाला। क्या चल रहा है? जम के बोलो, कलयुग चल रहा है। कोई तुमको गाली दे दे, अपशब्द कह दे, ताना दे दे, तो कोसते, हे भगवान तूने मुझे क्यों पैदा कर दिया, मैं तो मर जाती तो अच्छा, मेरा ऐसा हो जाता। अपने आप को कोसते हैं, वो कोसना। अपने आप को बद्दुआ देते हैं, वो बद्दुआ। दुनिया की बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर अपने अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। अंदर की बद्दुआ तुम्हारा नाश कर देती। आवाज सेट करो बाबू। भीतर की बद्दुआ, अपने अंदर की बद्दुआ, अपने भीतर की बद्दुआ तुम्हारा नाश। अपने आप को कभी मत कोसो। कभी जिंदगी में अपने आप को मत कोसना। दुख है ना, मिटेगा। तकलीफ है ना, मिटेगी। बार बार ये मत कहना कि मुझे कहां पैदा कर दिया, मैं कहां पैदा हो गया, मैं कहां पैदा हो गई, मैं तो मर जाऊं तो अच्छा, मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे जीवन में ना ना ना। भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे जन्म दिया है, पृथ्वी पर भेजा है, और दुख दिया है तो साथ में तूने मुझे बल भी दिया है जिसको मैं संभल सकूं। तूने अगर दुख दिया है तो मुझे संभलने के लिए बल भी, शक्ति भी। और कई माताएं बैठी हैं, कई मेरी जीजियां बैठी हैं जो आपस में अपने आप को ही प्राणा देती हैं, अपने आप को ही, अपने आप को। क्यों कोसो? एक पत्र है, देखो बहुत अच्छा है। मैं सोनू जागा, मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। बीकानेर राजस्थान से आती हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाए। मैं सोनू जागा, पति का नाम विनोद जागा, बीकानेर राजस्थान से आई। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुदेव 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी। आज कौन सी तारीख है? जम के बोलो जरा। 9 मार्च। कथा कब सुनी? 16 फरवरी से 23 फरवरी तक तारा बाबा की कुटिया में कथा सुनी और विनती करी कि मेरे पति कथा को नहीं मानते। गुरुदेव सबको अपशब्द कर, कथा को मानते। 24 साल से मेरे पति पर हाफ मर्डर का केस चल रहा है। 7 मार्च को फैसला आना। पति भगवान को मानते नहीं। मैंने अपने पति से कहा कि एक बार शिव महापुराण की कथा के लिए तुम सुनने मत जाओ, पर एक बार तो तुम भगवान से प्रार्थना कर सकते हो, जहां हो वहीं रहकर प्रार्थना कर लो कि जहां कथा होगी अगर मेरे पक्ष में निर्णय आ गया तो मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा, मैं वहां कथा सुनने जाऊंगा। पति ने कहा 24 साल से केस चल रहा है हाफ मर्डर का। जज ने निर्णय सुना दिया एक बार कि 3 साल की सजा है और 50,000 रुपए का जुर्माना है। अब क्या हुआ, क्या बचा? जब यही सब सजा है तो फिर क्या मतलब का शंकर का भजन करना? मेरे को कथा से मतलब नहीं, मैं कथा नहीं मानता, मैं सीहोर वाले महाराज को नहीं मानता। पत्नी की आंख में आंसू आ गए। तुम एक बार बस इतना तो कह दो कि मैं भटिंडा की कथा सुनने के लिए जाऊंगा। बाबा निर्णय पलटने की भी जवाबदारी उसकी। आप एक बार तो मैं भटिंडा की कथा में जाऊंगा। गुरुदेव 7 मार्च को फैसला आया। फिर फैसले में वापिस निर्णय लिया गया
कि इनको जो 3 साल की सजा दी गई है और 50,000 का जुर्माना दिया गया है वो कैंसिल करा जाता है। और मजिस्ट्रेट ने इनको जुर्माना कैंसिल कर दिया, सजा कैंसिल कर दी और आखिरी में बरी कर दिया। इसलिए आज मेरे पति कभी विश्वास नहीं करते, पर आज विश्वास कर यहां पर। विश्वास किसको कहते हैं? मेरी बेटियों का, मेरी जीजियों का, मेरे प्रत्येक भारत की भूमि पर ही नहीं, विदेश में और भारत में जितनी मेरी जीजियां हैं, जितनी मेरी माताएं, जितनी मेरी बेटियां, इनका जो विश्वास है ना शंकर जी के प्रति, अभी आपको कहा था कि मेरी जीजियों का एक लोटा जल पूरे परिवार को पार लगा सकता है, मंजिल तक पहुंचा सकता है।